हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसके चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 10 से। पिछली वीडियो में हमने 9th न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तो देखिए क्या कहता है, किस किस चीज़ के मान दिए गए हैं, कैसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी खोखले बेलन के भीतर कोई खोखला बेलन है। खोखला बेलन इस तरह का होता है। ये कोई खोखला बेलन है और इसके भीतर किसी बिंदु पर कितना आवेश रखा गया है। हमारे पास जो हमें मान दिया गया है, ये खोखला बेलन है कोई। इसे देख लेते हैं। अब जब भीतर 17.7 गुना 10⁻⁻12 कुलाम आवेश है। ये किसका मान हुआ? Q का मान हुआ 17.7 गुना 10⁻⁻12 कुलाम आवेश है। इसके पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से, पृष्ठ होता है ये वाला पोर्शन जो हमारा बाहर होता है जैसे। ठीक है दोस्तों, तो इसके पृष्ठ का जो हमें वो दिया गया है, वक्र पृष्ठ का, वो कितना दिया गया है? विद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम दिया गया है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं फाई वक्र बराबर कितना है? 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसके किसी एक समतल पृष्ठ से, यानी कि समतल पृष्ठ कौन से होते हैं? देखो, समतल पृष्ठ दो होते हैं। किसी भी खोखले बेलन के दो समतल पृष्ठ होते हैं, एक ये और एक ये। तो हमें किसी एक समतल पृष्ठ से इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। क्या निकालना है? फाई का मान निकालना है समतल के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम देखो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं और कैसे ये होने वाला है। हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता होता है कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है, कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है हमारा, वो क्या होता है? देखो अब लिख लेता हूं मैं। कुल वैद्युत फ्लक्स फाई, फाई बराबर कितना होता है हमारा? Q अपॉन एप्साइलन जीरो। एप्साइलन जीरो का तो मान हम जानते ही है, वही होता है एप्साइलन जीरो बराबर 8.85 गुना 10⁻⁻12। तो यहाँ से अब देखते हैं हमें क्या क्या करना है। देखो, ये हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स होता है। अगर हम इस बेलन की बात करें तो बेलन में भी, अब बेलन में तीन चीज़ें हैं। तीन चीज़ें कौन सी हो गई? एक तो हो गया हमारा वक्र, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये जो टोटल हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये बराबर होगा एक तो वक्र वाला, तो हम लिख लेते हैं फाई वक्र प्लस दो समतल हैं, तो दो फाई ये समतल के आ जाएंगे, समतल प्लस एक और समतल का आएगा, तो ये इन दोनों के समतल, इस तरीके से इन दोनों तीनों के बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब इन दोनों समतल को हम जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो बराबर वक्र, फाई वक्र प्लस 2 फाई समतल, क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। इसके बाद हम क्या करना है, हमें समतल का चाहिए है, तो समतल का निकालने के लिए हम इन सबको एक साइड पहुंचा देंगे बाकी को। तो ये हो जाएगा हमारा 2 फाई समतल, 2 फाई समतल इज इक्वल टू, देखो ये समतल के साथ से उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो माइनस फाई वक्र, माइनस फाई वक्र। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से ये जो दो है ये इसके अपोजिट में आ जाएगा। चाहे अभी ले आते हैं या बाद में ले आते हैं, बात एक ही आने वाली है।
तो हम चलते हैं आगे, गुना कर लेते हैं, देख लेते हैं, इसे हम बाद में ले आएंगे। तो अपॉन को 2 में, तो हमें चाहिए 2 फाई समतल इज इक्वल टू, क्यू का मान हमारा कितना है 17.7 गुना 10⁻⁻12, अपॉन में क्या है हमारा एप्सिलॉन जीरो का मान कितना है 8.85, 8.85 गुना 10⁻⁻12, माइनस में कितना है 1.5 है, अपॉन में क्या है 1 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें सिंपल सा करना क्या है, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, और नीचे नीचे की गुना। तो हम इसकी गुना इसमें करेंगे तो नीचे तो यही रह जाएगा, कितना 8.85 गुना 10⁻⁻12, इसकी गुना इसमें करेंगे, ये जू का तो हो जाएगा 17.7 गुना 10⁻⁻12, माइनस के बाद कितना, जब इसकी गुना इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गुना करने के बाद 13.275 गुना 10⁻⁻12। ठीक है, हम इन्हें ब्रैकेट में रख लेते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो हम 10⁻⁻12 को बाहर निकाल देंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17.7 माइनस 13.275, ठीक है, और 10⁻⁻12 बाहर आ गई, अपॉन में क्या रह गया, अपॉन में रह गया हमारा, सॉरी 2 नहीं, अपॉन में रह गया एप्सिलॉन का मान, ये होगा 0.85 गुना 10⁻⁻12। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 10⁻⁻12 से ये 10⁻⁻12 काट देंगे, और जब हम इसमें से घटाएंगे तो ये हमारा बच के आएगा 4.425। ठीक है, अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा 8.85। इसके सामने हम जीरो और लगा लेंगे आसानी करने के लिए, या आप ना लगाना चाहे तो ना भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं इतना बड़ा। अब और क्या करेंगे, ये हमारा किसका मान है, ये है 2 फाई समतल का, 2 फाई समतल का मान है। जब हम इससे इसे काटेंगे, जब हम इससे इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा सिंपली से 5 बार। जैसे कैसे कटेगा देख लेते हैं एक बार। देखो पॉइंट हटा के नीचे बढ़ेंगी कितनी जीरो, 3 जीरो, ऊपर बढ़ेंगे कितनी जीरो, 2 जीरो, हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 4.425, अपॉन में कितना हो जाएगा 8.850। ठीक है, हमने इसे काटना है, तो हम जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। देखो 4425 है, ये 4425 दूनी कितना होगा 8850 होगा, सीधा सीधा सा है। तो ये हमारा मान यहाँ तक आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम चाहिए फाई समतल का मान। फाई समतल बराबर 1/2, तो ये है हमारा 1/2, और ये जो 2 इसके साथ था ये भी यहाँ आ जाएगा गुना में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 0.10 हो जाएगा। 10, 4 दूनी 8, 2 बच गए, फिर 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा 5, आ जाएगा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम में आ जाएगा ये मान हमारा समतल का जो है विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहा गया है।
0.002 मिलीग्राम किस चीज़ का मान दिया गया है? एम का मान दिया गया है। एम द्रव्यमान, जब भी कोई चीज़ किलोग्राम ग्राम में दी गई हो तो वो हमारा इसी चीज़ को फाइंड करता है। तो हम क्या कर लेते हैं, कितना दिया गया है? 0.002 मिलीग्राम है। मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से गुना करते हैं, 10⁻⁻6 से, तो ये हो जाएगा हमारा केजी। ये पॉइंट हटा के हम 3 जीरो बढ़ा सकते हैं, यानी कि 10⁻³ बढ़ा सकते हैं, ये आप जानते ही हैं। तो यहाँ से ये पावर भी ऊपर जाएंगी तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुना 10⁻⁻9 केजी। किसका मान हो जाएगा? ये एम का मान हो जाएगा। द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉन के आवेश वाली एन का मान कितना दिया गया है? 6 इलेक्ट्रॉन दिया गया है से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो संकेत दिया हुआ है, हमें हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमें Q का मान चाहिए होगा। M का और G का मान हमारे पास है, क्योंकि G नियतांक होता है जिसका मान कितना होता है? 9.8, ठीक है, न्यूटन मीटर, ठीक। और N का मान 6 होता है, 6 दिया गया है इसमें। M का मान दिया गया है। तो इसके अलावा और बचता क्या है? इसके अलावा हमारे पास बचता है E का मान। E का हम Q का मान निकाल लेते हैं पहले। Q बराबर होता है N गुना E। N का मान कितना दिया गया है? N का मान दिया गया है 6 गुना E का मान 1.6 गुना 10⁻⁻19 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 छंग 36 का, 6 का हासिल लगे 3, 6 एकम 6 और 3 9, तो ये हो जाएगा 9.6 गुना 10⁻⁻19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9.6 गुना 10⁻⁻19 हो जाएगा Q का मान कूलाम में। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं जो हमें दिया गया है, और हम यहाँ से एक और भी लगा सकते हैं। E बराबर mg/Q। m का मान कितना होता है? 2 गुना 10⁻⁻9 गुना G का मान 9.8 अपॉन में Q का मान हमारा आया है 9.6 गुना 10⁻⁻19 आया है। इन पावर को ऊपर पहुंचा देंगे और डिवाइडेशन कर लेंगे। 98 दूनी हमारा कितना हो जाएगा? गुना कर लेते हैं। 2 8 दूनी 16 का 6 का हासिल लगाए 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 19 एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। 9.6 गुना 10 की पावर हमारे पास बचेंगी, ये ऊपर जाके प्लस की हो जाएंगी और इसमें से माइनस हो जाएंगी तो 10 बचेंगे। पॉइंट से पॉइंट हटा लेंगे, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर के रूप में E बराबर 2.04 गुना 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति कूलाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 की ओर बढ़ते हैं। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण का द्रव्यमान 6.68 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम है। यह हमें नियतांक में भी दिया जाता है। आवेश का मान इतना है और हमें निकालना क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन इधर से शुरू करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान हमें ज्ञात करना है जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण का द्रव्यमान कितना दिया गया है? m बराबर है 6.68 गुना 10⁻⁻27, ठीक है। Q का मान कितना दिया गया है? Q का मान हमें दिया गया है 3.2 गुना 10⁻⁻19। इसके अलावा G का मान हमें पता होता है, G बराबर क्या होता है? 9.8, और E का मान हमें निकालना है जिस तरह हमने पहले फॉर्मूले में यूज़ किया, EQ बराबर mg। तो हमें चाहिए मान किसका? E का। तो E बराबर हो जाएगा mg/Q। मान रख लेते हैं।
m का मान कितना है 6.68 गुना 10 की पावर -27 गुना g का मान कितना है 9.8 अपोन में g का मान कितना है q का मान कितना है 3.2 गुना 10 की पावर -19। इसे हम ऊपर पहुंचा देते हैं। पहले एक काम कर लेते हैं, पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो ये बढ़ गई, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया तो 19 है ये हमारे। 19 में से 2 माइनस हो जाएंगी तो कितनी बचेंगी, ये बचेंगी जी 17। कितनी बचेंगी, 17 बचेंगी। तो हमारे पास बचेगा 668 गुना 98 गुना 10 की पावर 17 ऊपर जाएंगी, 27 में से 17 गए तो 10 रह जाएंगी, 10 की पावर -10। अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा हमारा 32। यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुना कर लेंगे, डिवाइडेशन कर लेंगे। तो जब इन्हें डिवाइड करेंगे, देखो गुना करके डिवाइड कर लेते हैं, गुना करेंगे 6 6 8 गुना 98 तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 5 4 6 4 गुना 10 की पावर -10 अपोन में कितना है, डिवाइड में इसके है, डिवाइड में कितना है जी 32। एक सेकंड, देखो 6 5 4 6 4 डिवाइड 32 इज इक्वल टू, ये देखिए हमारा आ गया कितना, ये आ गया है 20 4 5.75 गुना 10 की पावर -10। इस पॉइंट को हम इधर सरकाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2.0 गुना 10 की पावर -7। ई का मान है तो ई का मान हमारा न्यूटन प्रति कूलम में आता है, और ये दिशा जो आएगी ऊपर की ओर आएगी, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम में ऊपर की ओर आएगी। ये किसका मान आ जाएगा, ई का मान आ जाएगा। तो ये आंसर यहाँ तक। अगले आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।